अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अगर आप एक एंड्रॉयड यूज़र हैं और आप इसको अपना पुराना मोबाइल सेल करना चाह रहे हैं, ये इसको अपग्रेड करना चाह रहे हैं, तो मैं 3 से 4 स्टेप आपको बताने वाला हूं जो आपने लाजमी फॉलो करने हैं। अगर आपने अपना कोई भी यूज्ड मोबाइल सेल करना है तो आपने ये 4 स्टेप लाजमी फॉलो करने हैं। क्विकली बताऊंगा, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होती, आपको पता है मेरी। तो इसके अंदर जो मैं चीज़ें कवर करने वाला हूँ वो आपने फिंगर टिप्स पे याद रखनी है और इस तरह की मिस्टेक कभी नहीं ज़िंदगी में दोहरानी। अगर आप अपना पुराना फ़ोन इस्तेमाल किया हुआ बेचना चाह रहे हैं तो आपने सबसे पहले उससे अपनी एक्सटर्नल मेमोरी रिमूव कर लेनी है। अगर आपने उसके अंदर किसी किस्म का कोई कार्ड एक्स्ट्रा यूज़ किया है, उसके अंदर आपकी पर्सनल डाटा है, तो आपने सबसे पहले अपना कार्ड इरेज कर लेना है। आपने उसके अंदर कार्ड नहीं रहने देना। इस तरह से मोबाइल सेल करने से पहले हम लोग इस चीज़ को इंश्योर करते हैं कि हमारी सिम्स उसके अंदर ना रह जाएं। तो इसी तरह आपने अगर मेमोरी कार्ड यूज़ किया है तो आपने किसी भी कॉस्ट पे अपना मेमोरी कार्ड सेल नहीं करना। आपने अपनी फ्लैश ड्राइव सेल नहीं करनी। अगर आपने अपना लैपटॉप यूज़ किया, उसके अंदर पर्सनल डाटा रखा है, तो आपने उसकी हार्ड डिस्क सेल नहीं करनी। ये 3 चीज़ें आपने ज़िंदगी में कभी सेल नहीं करनी, ये याद रखिएगा। इन पे से डाटा 100% रिकवर हो जाता है और हर कंडीशन के अंदर रिकवर हो जाता है। हाँ, अगर आप लोग एंड्रॉयड यूज़र हैं, एप्पल यूज़र हैं और आप अपना फ़ोन सेल करने वाले हैं, तो आप उसको सारा कुछ रिमूव करने के बाद आप उसको फैक्ट्री रीसेट करेंगे जो आपको डाटा इरेज करके देगा। किसी किस्म की सेटिंग आपने रीसेट नहीं करनी। अगर आपके सामने शॉपकीपर आपको रीसेट करता है तो आपने इंश्योर करना है कि आप उसको फैक्ट्री डाटा रीसेट कर रहे हैं जिसके अंदर उसका डाटा इरेज हो चुका है। अगर फिर भी आप लोग उस पर मुतमिन नहीं हैं तो जिस टाइम आपका फ़ोन रीबूट होके आपके हाथ में आएगा तो आपने एक दफ़ा से इंश्योर कर लेना है कि उसकी कॉल सेटिंग, उसकी गैलरी, उसकी इन चीज़ों में किसी किस्म का कोई डाटा मौजूद ना हो। अगर डाटा मौजूद नहीं है तो आपका फ़ोन सक्सेसफुली रीसेट हो चुका है। और इस कंडीशन के अंदर 99.9% मैं श्योर हूँ कि आपका फ़ोन का डाटा दोबारा रिकवर नहीं होता अनटिल और अनलेस उसको कोई ब्रेक करे और उसकी मेमोरी चिप को असेस करके किसी और प्रोसेस के थ्रू उस पर से डाटा असेस कर ले। अदरवाइज आप फ़ोन पैक कंडीशन में किसी तरह से भी उस पर डाटा असेस नहीं कर सकते। तो अगर कुछ लोग इस वहम का शिकार हैं कि डाटा रीसेट करने के बाद भी रिकवर हो जाता है, तो ये मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूँ कि किसी तरह से आपका डाटा दोबारा असेस नहीं हो सकता। लेकिन एक बात याद रखनी है, आपने कोई रिमूवेबल मेमोरी साथ में सेल नहीं करनी जो कि मेमोरी कार्ड वगैरह होता है आपका। अच्छा, ये आपकी पर्सनल डाटा से श्योरिटी से रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन थी जो आपको बता दी। उसके बाद हमने लीगली जो रिक्वायरमेंट है, हमारी पंजाब पुलिस ने एक एप्लीकेशन दी है जो ई गैजेट के नाम से हर दुकानदार के पास अवेलेबल होगी। आपने अपना फ़ोन सेल करने से पहले उसे कहना है कि आप ये मेरा आईडी कार्ड लें और ख़ुद मेरी एंट्री डालें। इसके अंदर किसी किस्म की कोई शेम फील नहीं करनी। जिस तरह से हम एक गाड़ी बेचते हैं, बाइक बेचते हैं, कोई भी अपनी यूज्ड प्रोडक्ट बेचते हैं, तो उसका एक एविडेंस हमारे पास होता है कि आज के बाद हमारे इस्तेमाल में नहीं है, इसका जायज़ या नाजायज़ इस्तेमाल हमारे ज़िम्मा नहीं आएगा। तो इसी तरह आपने ई गैजेट में अपनी एंट्री करवा देनी है ताकि उस पर से हरासमेंट कॉल होती है, उस पर से कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी होती है या किसी स्टेट एक्टिविटी, आप उसके ज़िम्मेदार नहीं होंगे क्योंकि आप ऑलरेडी उसको सेल कर चुके हैं। और अगर हो सके तो आप उसका स्क्रीनशॉट भी अपने पास ले सकते हैं कि मैंने ये फ़ोन सेल किया है तो मैंने इसकी एक एंट्री दिलवा दी है। अच्छा, इसी तरह अगर दुकानदारों से आपको शिकवा रहता है तो आपने दुकानदार से भी उसकी परमानेंट इनवाइस जो कंप्यूटराइज हो या उसकी स्टैम्प पैड पर बनी हो वो लाजमी लेनी है। तो ये आपके लिए श्योरिटी रहेगी कि आपने एक लीगल ट्रांजैक्शन की है और अपनी डिवाइस परचेज या सेल की है। और मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, कुछ कस्टमर ऐसे हैं जो अपना फ़ोन ले आते हैं और साथ में ओरिजिनल एसेसरी आप सेल नहीं करना चाहते। सपोज आपके पास वीवो का फ़ोन है और आपने इस पर इस्तेमाल किया है तो इसके साथ 44 वाट का चार्जर आया है। आप समझ रहे हैं कि अगर मैं इसको रख लूँ और विदाउट एसेसरी अपना फ़ोन सेल कर दूँ तो ये नेक्स्ट आने वाले मेरी तमाम डिवाइसेस को इतना अच्छा चार्ज करता रहेगा। तो आपको ये बात जानना सबसे ज़रूरी है कि हर फ़ोन का चार्जर उसी से कंपैटिबल होता है। हाँ, अगर आप वीवो सेल करके कोई वीवो की ही डिवाइस लेना चाह रहे हैं तो आप उससे अपना चार्जर स्वैप ज़रूर कर सकते हैं कि ये मेरा ओरिजिनल है, मैं आपसे ओरिजिनल नहीं लेता, आप वो रखें, मैं अपने चार्जर से चार्ज कर लूँगा। अदरवाइज अगर आप ब्रांड स्विच कर रहे हैं या किसी किस्म की टेक्नोलॉजी स्विच कर रहे हैं तो आपके वो एसेसरी काम नहीं आने वाली, आपको वो सेल कर देने में आफियत ज़्यादा है। क्योंकि कोई भी दुकानदार ऐसा नहीं है जो ओरिजिनल एसेसरी के पैसे आपके डिडक्ट नहीं करेगा और वो मोर देन द रियल वैल्यू आपके पैसे डिडक्ट कर लेगा। तो आपने कंप्लीट बॉक्स देना है, कंप्लीट
आप अपनी डिवाइस सेल करें और उसको मुकम्मल इंश्योर करके सेल करें तो आपको होप्स हो पूरे पैसे मिल जाएंगे। इतनी सारी टिप्स आपको यूज मोबाइल की सेलिंग के बारे में, परचेज का बारे में हर कोई बता सकता है, आपको सेलिंग के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपने सेल करना है तो इन पैरामीटर्स पे लाजमी अमल करना है, इंशाल्लाह आपसे पूरे पैसे मिलेंगे। आपको किसी किस्म की कोई लीगल रिक्वायरमेंट्स मिसिंग होने की शिकायत नहीं होगी, आपको कोई इंटरप्शन, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी लाइफ के अंदर। आपने एक डिवाइस स्वैप कर ली है तो आप उससे बरी ज़िम्मा हैं, आप नई डिवाइस इंजॉय करें और अपना डाटा भी इंशाल्लाह आपका महफूज रहेगा। अगर आप अपना डाटा स्विच करते हैं थ्रू एन ऐप, किसी भी इसके ईजी शेयर से किसी ईजी शेयर पे करते हैं तो आप उसको इस्तेमाल करने के बाद उसको फैक्ट्री रीसेट कर दें और अपनी नई डिवाइस इस्तेमाल करें। होप सो ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी। अगर आएगी तो आप अपने दोस्तों से भी शेयर करें ताकि वो भी इस इन्फॉर्मेशन का फ़ायदा उठा सकें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।